दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे दुनिया के सभी इंसानों से बेहद प्यार है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं। यह अधिकार सिर्फ परमात्मा का है कि वह हमें किस देश और धर्म में पैदा करे। ईश्वर ने मुझे भारत देश और हिंदू धर्म में पैदा किया है, इसलिए अपने देश से मुझे बेहद लगाव है और अपने धर्म में मेरी गहरी आस्था है। मैं नरेंद्र मोदी जी पर आऊं इससे पहले इस प्रसंग का एक छोर बीच में से पकड़ना चाहता हूं। मूर्ति पूजा सही है या गलत, यह बहस का एक अलग मुद्दा है, लेकिन अधिकांश हिंदू इसमें विश्वास करते हैं और मैं भी करता हूं। यह हिंदुओं की एक जीवन प्रणाली है और हमारी आस्था या श्रद्धा से इसका जुड़ाव है। हम मानते हैं कि मंदिरों में जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं वे देवी देवता अथवा ईश्वर का स्वरूप हैं। इसलिए मंदिरों में हम मूर्तियों की आरती उतारते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, माल्यार्पण करते हैं और मूर्ति के पैर भी छूते हैं। ईश्वर के स्वरूप मूर्ति के चरण स्पर्श कर हम अपने को धन्य होने की अनुभूति करते हैं और हमें लगता है कि ईश्वर का आशीर्वाद हमें मिला है। चरण स्पर्श की यह प्रक्रिया हमारे धन्य होने और कृतज्ञ होने का एक भाव है। इसी तरह नवदुर्गा में कन्याओं को भोजन कराकर जब हम उनके पैर छूते हैं तो भाव यही होता है कि ये लड़कियां नहीं देवियां हैं। कनागतों यानी पितृपक्ष में हम ब्राह्मणों को भी भोजन कराने के बाद उनके चरण स्पर्श करते हैं। तब भाव यह रहता है कि ये ब्राह्मण हमारे पूर्वजों के रूप में हमारे यहाँ आए हैं। हम इन ब्राह्मणों से पद, उम्र और पैसे में कितने भी बड़े हों, लेकिन हमारा उनके प्रति पितृभाव हमें छोटा होने का एहसास ही कराता है। मैं समझता हूं कि आप सभी यहां तक मेरी बात से सहमत ही होंगे। अब आइए आ जाते हैं नरेंद्र मोदी जी पर। नरेंद्र मोदी हिंदू हैं और हिंदू धर्म में उनकी आस्था श्रद्धा भी है, जो कि होनी ही चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि जब वह किसी मंदिर में जाते होंगे तो मूर्ति विग्रह के सामने सिर भी झुकाते होंगे और संभवतः मूर्तियों के पैर भी छूते ही होंगे। जब मई 2014 में वह पहली बार संसद में गए थे तो उन्होंने संसद की सीढ़ियों पर अपना सिर नवाया था। उन्होंने कहा था कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है, इसलिए मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले मैं अपना सिर झुकाता हूँ, अपना मस्तक सीढ़ियों से स्पर्श कराता हूँ। पूरे देश ने देखा था कि मोदी जी ने अपना माथा संसद की सीढ़ियों पर रख ही दिया था। हालांकि इस कृत्य में मोदी जी की हार्दिकता कम और दिखावा ज्यादा लगा, क्योंकि मोदी जी 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। तब वो विधानसभाओं की सीढ़ियों पर भी अपना मस्तक स्पर्श करा सकते थे, लेकिन तब उन्होंने ऐसा नहीं किया। और अब भी संसद में उन्हें बार बार जाना पड़ता है, तो हर बार वे संसद की सीढ़ियों पर अपना सिर क्यों नहीं नवाते। हम सभी लोग ऐसा ही करते हैं कि जब भी मंदिर जाते हैं तो हर बार मंदिर के सोपानों का माथे से स्पर्श कराते हैं। खैर छोड़िए, चलिए इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। राजनीतिक जीवन में इस तरह के दिखावे ख्याति के लिए किए जाते रहे हैं। मोदी जी मजे हुए राजनेता हैं, सजग और चतुर राजनेता हैं, इसलिए उनके द्वारा ऐसा किया जाना स्वाभाविक ही है। आइए इस प्रसंग का जो छोर मैंने शुरू किया था उसे अब मैं जोड़ता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 अक्टूबर 2016 को लखनऊ में थे। वहां उन्हें दशहरे पर ऐशबाग में हो रही रामलीला में रावण वध में शामिल होना था। मोदी जी ने अपना भाषण जय श्री राम से शुरू किया और इसी शब्द पर समाप्त भी किया। विपक्षी राजनेताओं ने सवाल खड़े किए और राम के नाम पर मोदी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। मैं इन आरोपों का कतई पक्षधर नहीं हूं। एक तो राम के सानिध्य में कोई जय श्री राम नहीं कहेगा तो और क्या कहेगा। और फिर मोदी जब राजनीतिक हस्ती हैं तो राजनीति क्यों नहीं करेंगे। यह उनका संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन मेरा विरोध कहें या सवाल कहें, वह मोदी जी से कुछ और है। मोदी जी ने राम लक्ष्मण के स्वरूपों की आरती की, उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम भी किया, लेकिन राम के पैर नहीं छुए।
यह कोई मामूली बात नहीं है और ना ही इसे हवा में उड़ाया जाना चाहिए। उनका यह कृत्य बताता है कि मोदी जी की भगवान राम में वास्तविक आस्था है ही नहीं। उनकी श्रद्धा अगर वास्तविक होती तो वे राम लक्ष्मण आदि स्वरूपों के पैर भी छूते, क्योंकि उस वक्त वे कोई लड़के नहीं थे वरन भगवान राम का स्वरूप थे। मंदिर में मौजूद मूर्ति पत्थर नहीं होती, वह परमात्मा का स्वरूप होती है। किसी भी प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जबकि स्वरूप बने मनुष्यों में तो जीवंत प्राण होते हैं। ये प्राण ईश्वर का अंश ही होते हैं। तो ऐसे में मोदी जी द्वारा राम बने स्वरूप का चरण स्पर्श न करना बेहद अखरता है। अब यूं तो संसद की सीढ़ियां भी पत्थर और सीमेंट हैं, चूंकि वे लोकतंत्र के मंदिर के सोपान हैं, इसलिए मोदी जी ने जब इन सीढ़ियों पर सिर झुकाया तो अच्छा ही लगा, लेकिन राम के पैर न छूना बेहद बुरा भी लगा। बॉडी लैंग्वेज के जानकार कहते हैं कि मोदी जी अहंकार प्रिय व्यक्ति हैं। मनोविज्ञान कहता है कि अहंकार होना बुरी बात नहीं है। मैं भी ऐसा मानता हूं कि अहंकार होना कोई बुरी बात नहीं है। मुझे भी अपनी कुछ बातों पर अहंकार रहता है, लेकिन यह अहंकार पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मोदी जी में अहंकार नहीं होता तो वे कैसे पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का सबक सिखा पाते, और अहंकार के बिना वे कैसे अपने मंत्रियों और नौकरशाहों को काबू में रख पाएंगे। लेकिन अहंकार राम के प्रति तो नहीं होना चाहिए, वहां तो अहंकार विहीन हो जाना ही उचित है। तुलसीदास कहते हैं कि प्रभुता पाए काहे मद नाही। तो हो सकता है कि मोदी जी को लगा होगा कि मैं देश का प्रधानमंत्री, इतना बड़ा मेरा पद, लोग मेरी जय जयकार करते हैं और मैं इन लड़कों के पैर छूं जो राम लक्ष्मण का स्वांग धरे बैठे हैं। लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि बेशक वे प्रधानमंत्री हों, लेकिन भगवान राम के समक्ष तो वे एक मामूली शख्स ही हैं। फिर वैसे भी मोदी स्वयं को देश का प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक कहते हैं, तो प्रधान सेवक के नाते ही वे भगवान राम के पैर छू ही सकते थे। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो राम के स्वरूप के पैर छूते हैं। मैं तो अपनी बात कहूं, मैं जब भी किसी रामलीला में जाता हूं तो भगवान राम आदि स्वरूपों के चरण स्पर्श जरूर करता हूं। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो भी पैर जरूर छूता। मोदी अगर राम के पैर छूते तो यह लोगों के लिए एक प्रेरणा ही बनती। इसलिए सवाल यही है कि क्या मोदी जी में राम के प्रति वास्तविक आस्था है। चलते चलते एक और बात कह दूं कि रामलीला के उस मंच पर मोदी जी के अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक भी थे। इन तीनों ने राम की आरती तो उतारी, लेकिन इन तीनों में से किसी ने भी राम के पैर नहीं छुए। इससे यह भी साफ है कि भाजपा राम के नाम पर वोट तो चाहती है, लेकिन आवश्यक होने पर राम का सच्चा आदर नहीं करती। मोदी जी ने ऐशबाग में भगवान राम के पैर क्यों नहीं छुए, इसका जवाब स्वयं मोदी ही दें तो बेहतर है, क्योंकि इसके पीछे उनकी क्या मानसिकता थी यह तो वो स्वयं ही भली बात जानते हैं। जय श्री राम। जय